नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, नवरात्रि में कलश स्थापन का मुहूर्त बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर मुहूर्त में आपने अपने कलश की स्थापना कर दी तो आपके नवरात्र की पूजन की पूर्ण होने की पूर्ण संभावना होती है, क्योंकि कलश आपके संकल्प का ही स्वरूप है। इस वीडियो में हम कलश की सामग्री, विधि के साथ साथ शुभ मुहूर्त भी बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। कलश, अगर हम धातु की बात करें तो धातु में आप पीतल, तांबा इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि मिट्टी के ही कलश का प्रयोग करें, जिससे समाज में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और मिट्टी के कलश को शुभ भी माना जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी सामग्री और किस विधि से इसको स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले, जब नवरात्रि का पावन पर्व हो तो नवरात्रि में कोई भी कार्य करें तो भगवान माँ दुर्गा का नाम लेते हुए, भगवान में सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना है किसी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले। उसके बाद माँ दुर्गा का जाप करते हुए इस कार्य को करना चाहिए। कलश को पहले से धुल लें, पवित्र कर लें, सुखा लें। उसके बाद उसको बाकायदे बाहर गोबर आदि से या स्वास्तिक बनाकर बाकायदे उसको स्थापित करें। मौली उसके ऊपर बांधें, जल भर दें। जल के अंदर बहुत सारी सामग्रियां डाली जाती हैं, जैसे चंदन, चावल, लौंग, सुपारी, सिक्का, हल्दी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, इलायची आदि जो डाली जाती हैं। जो हमारा कलश होता है ये पंचतत्व और 9 ग्रहों का एक रूप होता है। कहा जाता है कि कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। जैसे ऊपर जो पत्तियां लगाई जाती हैं आम की, बड़ी शुभ मानी जाती हैं, जिसे पल्लव कहा जाता है, वह बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह से कलश में जो भी चीजें प्रयोग होती हैं, सब किसी न किसी विशेष देवी देवता और तत्व से जुड़े माने जाते हैं। इसलिए संपूर्ण चीजों को उसमें डालने के बाद उसके ऊपर अन्न से भरा हुआ एक पात्र रखना चाहिए और उस पात्र के ऊपर नारियल रखते हैं। नारियल को चुनरी आदि से बांध देते हैं। चुनरी से बांधने के बाद उसे मौली से भी बांध देते हैं, जिससे चुनरी खुलने ना पाए। नवरात्रि में जौ को अंकुरित करने की एक प्रथा मानी जाती है, जो बड़ी शुभ होती है। यह जौ जितना प्रफुल्लित हो उतना ही आपका नवरात्र उतना शुभ होता है, उतनी ही मानी जाती है, माता की कृपा रहती है। आइए हम मुख्य विषय पे चलते हैं कि शुभ मुहूर्त कब है। पंचांगों में, यूट्यूब में तमाम चीजों के लेकर मतभेद है, लेकिन मित्रों इसी मतभेद के लिए हमने काशी के 2 पंचांग अपने पास रखे हैं। एक ऋषिकेश पंचांग है, दूसरा यहाँ पर हमने पंचांग रखा हुआ है, और ये दोनों पंचांग से हम आपको शुभ मुहूर्त बताने की कोशिश करेंगे। प्रतिपदा तिथि जो है वह 21 तारीख को ही रात्रि में प्रारंभ हो रही है। 22 को उदया काल पे प्रतिपदा तिथि प्राप्त हो रही है। 22 तारीख को दिन की बात अगर करें तो बुधवार का दिन माना जाएगा, और तिथि रात 9:24 तक है पहले पंचांग में। दूसरे पंचांग में भी 9:23, तो माना जाएगा कि दोनों का समय समान है। ये बनारस के पंचांग की बात है। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना, वो कह रहे हैं कि सुबह ही समाप्त होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह न समाप्त होकर रात्रि को समाप्त हो रही तो आपके पास पूरा पर्याप्त समय रहेगा इस अनुसार। लेकिन एक विडंबना है कि अभिजित मुहूर्त में ही कलश स्थापन करने की प्रथा है। अभिजित मुहूर्त को ही श्रेष्ठ माना जाता है कलश स्थापन के लिए। लेकिन
बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त राहु के द्वारा अशुभ हो जाता है, जिस कारण से इस मुहूर्त का परित्याग कर दिया जाता है। अभिजीत मुहूर्त ऐसे तो सब दिन होता है, लेकिन बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में शुभ कार्य नहीं होता है, जिस कारण से इस बार कलश स्थापन को लेकर एक विडंबना है। लेकिन अगर अभिजीत मुहूर्त नहीं मिलता है तो शुभ चौगड़िया का प्रयोग किया जाता है, शुभ होरा का प्रयोग किया जाता है। ऐसी तमाम व्यवस्था हमारे शास्त्रों के द्वारा की गई है। तो यहाँ हम आपको कुछ शुभ होरा के बारे में बताते हैं, जिसमें आप बिना किसी संदेह के कलश स्थापन करें। प्रातः काल 6:02 से 7:33 तक लाभ की होरा है, जिसमें आप कलश स्थापन करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। दूसरा अमृत काल है, 7:33 से 9:03। यह भी कालखंड बड़ा श्रेष्ठ है। जिनके घर में बीमारी है, समस्याएं हैं, वो इस कालखंड में कलश की स्थापना करें, उनके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ 10:34 से 12:05। यह शुभ काल जो है, इसमें भी कलश स्थापन किया जा सकता है। जिनके घर बेटियों की शादी, बेटों की शादी नहीं हो पा रही है, कोई नया काम नहीं हो पा रहा है, वो लोग इस कालखंड में अगर कलश स्थापन करें तो इनके लिए बड़ा श्रेष्ठ माना जाएगा। और इस शुभ कालखंड में अभिजीत का कुछ हिस्सा भी समाहित है, जिसमें राहु काल नहीं है। तो मित्रों, यह 3 कालखंड ऐसा है जिस कालखंड में कलश स्थापन की जाए तो प्रतिपदा तिथि भी होगी और शुभ समय भी होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको कलश स्थापन का समय और उसमें प्रयोग होने वाली सामग्री और संक्षिप्त विधि की बात की। हाँ, कलश स्थापन में संकल्प जरूर लें। जो लोग स्वयं से संकल्प लेते हैं, वो कुछ ना कर सकें तो अपना नाम, पिता का नाम, माता से निवेदन और वर्ष का नाम, स्थान आदि का नाम लेकर सहज रूप से कलश स्थापन कर सकते हैं। नहीं तो किसी विद्वान के माध्यम से विधि विधान पूर्वक संकल्प जरूर पढ़वा लें। संकल्प पढ़ाने के बाद ही कलश स्थापन श्रेष्ठ माना जाता है। तो मित्रों, भगवान करें आपका कालखंड 9 दिन का अच्छा बीते, आपकी सभी मनोकामना और दृढ़ संकल्प शक्ति अद्भुत रहे। मित्रों, अगर आपको कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष की क्लासेज लेनी है तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं या ज्योतिष की क्लास ले सकते हैं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।